हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट होता क्या है, मोल कंसेप्ट जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में जो मोल होता है, मोल कंसेप्ट, इसमें एक मोल जो होता है, वन मोल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। एक्चुअली में Na होता क्या है, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो 6.022 इसका वैल्यू होता है, और इसको 6.023 भी लिखते हैं। अगर अब बात करें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन में मास दिया होगा तो मास को डिवाइड करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, जिसको भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है तो कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे ही बना देंगे। तो दूसरा तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स को आपको डिवाइड करना है Na से, जो एवोगैड्रोस नंबर होता है। एवोगैड्रोस नंबर मैंने अभी बताया 6.023 ठीक है। तो ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का दिया होगा तो अगर वॉल्यूम दिया होगा किसी भी गैस का एट STP, ये याद रखना है, STP इंपॉर्टेंट है। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो उसको डिवाइड करना है 22.4 से। ये तीन फार्मूलाज है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। एक फ्लो चार्ट में यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा गिवन मास, यहाँ पर मैं लिखूंगा मोल, यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम गैस पे, गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अब करना क्या है, देखो करना क्या है। अगर आप मोल से कहाँ जा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, आपको मोल्स दिए होंगे, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, इंटू करोगे Na नंबर से इंटू करोगे किसको, मोल्स को, तो वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ले जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं और आपको निकालने हैं मोल्स, तो आपको आना है मोल्स की तरफ और आपको डिवाइड करना है किससे, Na नंबर से, जो होता है एवोगैड्रोस नंबर। अब जो आपका गिवन मास है, जो मास है आपका, अगर आप मास से कहाँ जा रहे हो, मास ही से जा रहे हो, मोल्स से, आपको गिवन मास दिया होगा तो आपको मोल्स में जाना है, तो वहाँ पर आपको इंटू करना है मोलर मास से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, जो मैंने अभी बताया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी से आपको इंटू करना है। और अगर आपको मोल्स से यहाँ जाना है गिवन मास में, तो आपको डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास से किसको, मोल्स को डिवाइड करना है बस। वॉल्यूम में जाने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा 22.4, जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पर वॉल्यूम एट STP पे, वहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप नंबर ऑफ मोल्स में जाओगे, ठीक है ना, आप नंबर ऑफ मोल्स में जाओगे। वही मैंने, अगर आपको यहाँ पर इंटू किया तो आप वॉल्यूम में जाओगे। अगर वापस आप यहाँ से वॉल्यूम दिया होगा तो आपको जाना कहाँ है, मोल्स में, तो आप वहाँ पर डिवाइड कर सकते हो 22.4, जो मैंने यहाँ पर बताया एज इट इज़, आप नंबर ऑफ मोल्स में जाते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस हम थोड़े यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स इन, आपको पहला पार्ट दिया गया है 68 ग्राम ऑफ NH2, 64 ग्राम ऑफ NH2 में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो, मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास दिया गया है 68 ग्राम, आपका मास दिया गया है, तो एज इट इज़ आप 68 ग्राम तो लिखेंगे,
ठीक है। और डिवाइड में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैंने पहले ही बताया, जिसको भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है वो कमेंट करे और हम इस पर अलग से एक वीडियो बना लेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास NH2 का क्या होता है? देखो भाई, N का अगर आप मास देखोगे, मोलर मास देखोगे, वो होता है 14, आपको पता होगा 14, प्लस H का होता है 1 और 2H, यहाँ पर 2 एटम्स है तो हो गया 2, तो हो गया 16। इसका क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 16, और इसका जो आंसर आता है वो आता है 4। तो कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसमें? 68 ग्राम्स ऑफ NH2 में, ठीक है, इतने मोल्स इसमें होंगे। तो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, अगर आपको 18.066 इज टू 10 टू द पावर 23 ऑफ CO2 दिए गए होंगे, CO2 दिए गए, आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। आप ये सोचना है अभी कि दिया क्या गया है, अभी क्या मास दिया गया है? नहीं, अभी मास तो नहीं दिया गया, मगर अभी नंबर दिया गया है। अब यहाँ से देखो, जब भी नंबर दिया गया होगा तो आपको मोल्स में जाना है। देखो यहाँ पर मैंने बताया, जब मेरे पास यहाँ पर नंबर है, मुझे मोल्स में जाना है। मोल्स में कैसे मैं जाऊँगा? नंबर के साथ डिवाइड करना है, Na नंबर से, Na नंबर से डिवाइड करना है। इसको मैं मॉलिक्यूल भी कहूँगा। ये देखो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जो आपका दिया गया है 18.066 इज टू 10 टू द पावर 23 डिवाइड में Na से करूँगा 6.022 इज टू 10 टू द पावर 23 गया, और बचा क्या यहाँ पर 6, और ये आ जाएगा 6 1 6 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 मोल्स होंगे इसके, ठीक है, 3 मोल्स होंगे इसके। अब और एक पार्ट है, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। एक और पार्ट मैं लूँगा, सी पार्ट मैं लूँगा। यहाँ पर सी पार्ट होगा 67 लीटर एट NTP STP, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये देखना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीसरा पार्ट है। देखो अब, क्या आपको मास दिखाई दे रहा है यहाँ पर? नहीं। क्या आपको नंबर मॉलिक्यूल्स या नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अब क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लीटर है लास्ट में। लीटर का मतलब होता है ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम किसका है? NTP इसने गैस का ही बताया है कि गैस का वॉल्यूम है। तो कैसे निकालेंगे? आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपको वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, तो आपको निकालने क्या है? मोल्स। तो आप सीधे 22.4 से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो डिवाइड करके। ये आपको दिया गया है, यहाँ से समझो, ये आपको दिया गया है, आपको जाना है मोल्स में, आपको कैलकुलेट करना है मोल्स। तो कैसे जाएंगे? डिवाइड करना है 22.4 से। तो मैं लिखूंगा 672 डिवाइड बाई 22.4, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम और 2 क्वेश्चन करते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? आपको बताने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, आपको यहाँ पर एटम्स बताने हैं किसमें? 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस में बताने हैं आपको क्या? नंबर ऑफ एटम्स। तो चलो शुरू करते हैं। पहले नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है? मास दिया गया है। मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पहले मोल्स में। तो चलो मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करता हूँ? मास डिवाइड बाय जो आपका ऑक्सीजन का जो मोलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो होता है, क्या होता है? एक का होता है 16 और 2 का, यहाँ पर 2 एटम्स है तो यहाँ पर हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम। तो वो हो जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल यहाँ पर मोल्स आ गए मेरे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आप बता दो ऑक्सीजन में एटम्स कितने हैं? कितने एटम्स आपको ऑक्सीजन में दिख रहे हैं? 2 एटम्स आपको ऑक्सीजन में दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा अब सीधे सीधे मैं आंसर निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स में 0.1 मोल इज टू 2, 2 एटम्स मुझे दिख रहे हैं, 2 एटम्स से इसको डिवाइड करूंगा और इज टू करूंगा Na से, एवोगाड्रोस नंबर से, तो वो मेरा आ जाएगा 1.204 इज टू 10 टू द पावर 23, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका वैल्यू भी पुट किया है 6.023 इज टू 10 टू द पावर 23 का वैल्यू भी पुट किया है मैंने। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें भी आपको एटम्स ही बताने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ही बताने हैं। बताने किस में हैं, आपको बताने हैं 558.5 ग्राम्स में आपको क्या Fe के एटम्स बताने हैं। पहली बात, Fe के एटम्स कितने हैं, यहाँ पर एक ही तो एटम है, यहाँ पर एक ही तो एटम है। ये ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के दो एटम थे, यहाँ पर तो Fe का एक ही एटम है, तो बहुत आसान होगा। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि मास दिया गया है, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 558.5 ग्राम डिवाइड में करेंगे Fe का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है 55.85, वो आ जाएगा 10। और 10 को जो आपका 10 नंबर जो मोल्स निकले हैं उसको हम डिवाइड करेंगे किसके, Na से, एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ जो आपका एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू है वो भी आप पुट कर सकते हो, और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसी से आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।